हिजबुल्लाह के हमले के बाद लेबनान की सीमा के पास पहुंचा अमेरिकी ड्रोन। खुफिया जानकारी लेने पहुंचा है अमेरिकी ड्रोन। तो इस वक्त लेबनान और इजराइल के फ्रंट पर बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो कि आने वाले वक्त के लिए बड़े संकेत देता नजर आता है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है हिजबुल्लाह के हमले को लेकर। हिजबुल्लाह को अब इजराइल की तरफ से बड़ी धमकी दे दी गई। अब गेंद हिजबुल्लाह के पाले में, हर एक्शन का अब करारा जवाब दिया जाएगा। यानी इस बयान से आप समझिए कि इजराइल कितना आग बबूला हो गया और किस तरह का एक्शन और कितना इंटेंसिफाइड ये जो ऑफेंसिव है वो हो सकता है हिजबुल्लाह के खिलाफ, लेबनान के खिलाफ। जी हां, और देखिए इस वक्त एक और अहम खबर। हिजबुल्लाह के हमले के बाद आईडीएफ पूरी तरह से अलर्ट मोड में। आईडीएफ चीफ ने इमरजेंसी मीटिंग की है। हिजबुल्लाह के हमलों पर चर्चा की गई है, जवाबी कार्रवाई के लिए बनाई गई है रणनीति। तो आईडीएफ चीफ भी इस इमरजेंसी मीटिंग में शामिल हैं और आगे के हमलों की रणनीति सीधे तौर पर बनाई जा रही है। ओपी तिवारी साहब, अब क्या हो सकता है, क्योंकि इजराइल पहले से ही लेबनान की तरफ से होने वाले हमलों के लिए तैयार था, अब हमले हो गए। हिजबुल्लाह ने बड़ा जख्म देने की कोशिश की है इजराइल को। इसका जवाब क्या देखते हैं, क्या हो सकता है अब इजराइल की तरफ से? समीर, इजराइल इसका जवाब तो देगा, अवश्य देगा, लेकिन किस वक्त देगा? बिकॉज एक सरप्राइज जो एलिमेंट होता है किसी भी वॉर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये जो इजराइल का जो अटैक होगा, ये जिस तरीके से इन्होंने कारपेट बॉम्बिंग करने की कोशिश की है, खूब सारे रॉकेट लॉन्च कर दिए हैं। जैसे चतुर्वेदी साहब बता रहे थे कि कभी वॉर रिजर्व के होंगे, कुछ एक्सपायर्ड होंगे, ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। ज्यादा अगर नुकसान हुआ होता इजराइल का तो अभी काफी हवा तोबा बच गया होता। ये जो है इतनी प्रिसिशन नहीं है, इनकी स्ट्राइक इतनी तगड़ी नहीं है जो डैमेज कर सके। लेकिन इजराइल का जो है, इजराइल के जो भी बॉम्ब्स या टारगेट या रॉकेट फायर करता है, ये एक प्रिसाइज इंटेलिजेंस के ऊपर फायर करता है ताकि वो बेकार ना जाए और टारगेट डिस्ट्रॉय करे। जैसा अभी आप बता रहे थे कि अमेरिकन ड्रोन्स वहां घूम रहे हैं, ये इंटेलिजेंस फीडबैक जब करेक्ट रूप से इनके पास मिल जाएगा कि इनके एम्यूनिशन डिपो कहां पर है, ये स्टोर्ड कहां पर है, उसको डिस्ट्रॉय करना इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब मेरे ख्याल से इजराइल इसी का इंतजार करेगा कि जब से कंफर्म इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ जाए कि कहां पर क्या है। लीडर्स को मारना इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये मोर इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रॉय दो इनके एम्यूनिशन और रिजर्व जिससे फायर कर रहे हैं। अभी इजराइल ने जो भी ईरान के कहने पर जैसे भी हिजबुल्लाह ने किया हुआ, इसका असर तो पड़ रहा है, लेकिन इजराइल इस बार छोड़ेगा नहीं। बिकॉज इस तरीके सिविलियन डैमेज हो रहे थे, क्योंकि 2005 और 6 में जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी हिजबुल्लाह और इजराइल में कि सिविलियन टारगेट्स नहीं करेंगे, तो इन्होंने वो छोड़ दिया, उसको त्याग कर दिया है। तो अब इससे सदर्न लेबनान में अगर सिविलियन का डैमेज भी हो तो इजराइल इसके लिए बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा, बिकॉज ये गलती हिजबुल्लाह ने पहले कर दी। बिल्कुल सर, और एक बार फिर से क्योंकि बताया जा रहा है ओपी तिवारी सर कि इस बार भी कई रिहायशी इलाकों को टारगेट पर लिया गया था और अब देखना होगा कि क्या इसी तरह से बड़े हमलों को अंजाम अब लेबनान के ऊपर भी दिया जाएगा। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एक और बड़ी खबर, रॉकेट हमले के बाद हिजबुल्लाह का दावा, इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। नागरिकों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचे हैं, मदद के लिए आईडीएफ को हेलीकॉप्टर भेजने पड़े हैं। हमले से उतरे इजराइल में भारी नुकसान की खबर है, तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इससे पहले सुमित, हमारे संवाददाता ने बताया था कि यह बात जरूर निकलकर सामने आ रही कि 2 इजरायली घायल हुए हैं, लेकिन हिजबुल्लाह इस बात का दावा कर रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है जो रिहायशी इलाके हैं। ये दावा है हिजबुल्लाह की तरफ से, और साथ ही ये हेलीकॉप्टर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दावा है कि मदद के लिए आईडीएफ को हेलीकॉप्टर तक भेजने पड़े। उत्तरी इजराइल में भारी नुकसान पहुंचा है हिजबुल्लाह के हमले से। और एक और बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले से कई जगहों पर आग लग गई है। नॉर्थ इजराइल में हाईवे पर भी हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के जो ड्रोन अटैक हुए उनकी वजह से कई जगहों पर अब नुकसान की खबर और तस्वीरें सामने आने लगी हैं। नॉर्थ इजराइल का ये इलाका है, हाईवे पर भी किस तरह से ड्रोन अटैक हुआ है ये तस्वीरें आप देखिए। यानी कई रॉकेट हमले कामयाब रहे हैं। 200 से ज्यादा जो रॉकेट हमले थे उन्हें नाकामयाब किया है इजराइल के आयरन डोम ने, लेकिन इसके बावजूद भी कई रॉकेट हमले इजराइल के अलग अलग इलाकों में हुए और नॉर्थ इजराइल में सबसे ज्यादा इलाकों को बनाया गया है निशाना।